हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक की जो लास्ट पॉडकास्ट में जो आपका ये अध्याय 4 चल रहा है, जिसमें आपका 5वां पार्ट हो चुका था, जिसमें महारत हासिल करना योग्यता ही काफ़ी नहीं है, ऐसे पॉइंटों पर मैंने आप लोगों के सामने पर चर्चा की थी। जिसमें और भी चर्चा करी थी कि सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए 3 सरल कदम क्या हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं आप लोगों को सामने लेकर के आऊँगी। हर दिन 2 घंटे देंगे तो शिखर पर पहुंच जाएंगे। ऐसा हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी थोड़ा सा बताया था, बट आप लोगों को मैं और भी थोड़ा सा पॉइंट में लेकर के आ गया हूं, जिसमें बताया गया है कि औसत से श्रेष्ठ बनने के लिए आपको हर दिन लगभग 2 घंटे निवेश करना पड़ता है। यदि हर दिन केवल 2 घंटे, इसके बाद में आप अपने जीवन भर निवेश करते हैं, तो आप अपने जीवन भर पूरी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। अपने क्षेत्र को सबसे ज़्यादा आमदनी वाले व्यक्ति बन जाएंगे। परंतु लोग सवाल करते हैं, मैं हर दिन तो 2 घंटे लगाऊंगा, कहाँ से, मैं 2 घंटे कहाँ से लाऊंगा। इस पे बताया गया है कि कैसे आप उस 2 घंटे को बता सकते हैं, कैसे आप अपने 2 घंटे को इधर लगा सकते हैं। इसमें बताया गया सरल है। एक कागज़ पर लें और उस पर उसके नीचे अपना हिसाब लगाएं कि सप्ताह में कुल कितने घंटे होते हैं। 7 दिन इंटू 24 घंटे, इसमें बताया गया 168 घंटे हुए टोटल। यदि आप नौकरी के 40 घंटे, ये सप्ताह का कैलकुलेशन है, यदि आप 40 घंटे नौकरी के निकाल देते हैं और 56 घंटे नींद के घटा देते हैं, तो इसके बाद में जो आपके पास बचते हैं वो हैं 72, मात्र 72 घंटे बचते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि यदि आप हर 3 घंटे सप्ताह में हो गए 7-21 घंटे आप अपने तैयार होने के लिए, तैयार करने के लिए, आप जो है ऑफिस आने जाने के लिए या और अपना काम दूसरा निपटाने के लिए, या 3 घंटे और भी लगा सकते हैं, जिसमें से आपको 51 घंटे खाली समय बचता है। 51 घंटे समय जिसमें आप मनचाहा भी काम कर सकते हैं। इसमें बताया है कि यदि आप हर दिन 2 घंटे यानी हर सप्ताह के 14 घंटे का निवेश खुद में करते हैं, तो आपके पास में आने वाले 37 घंटे का समय बच जाएगा, यानी हर दिन 5 घंटे से भी ज़्यादा खाली समय। इसमें बताया गया है कि अपने चुने हुए क्षेत्र में औसत प्रदर्शन से श्रेष्ठ प्रदर्शन तक पहुंचने के लिए आपको तो बस इतना ही करना है कि हर दिन 2 घंटे निवेश करें। तो इसमें बताया गया है कि जैसे लगातार सीखने की आदत डालें, जिसमें कहा गया सबसे अच्छी खबर यह है कि जब आप व्यक्तिगत या व्यावसायिक विकास पर पुस्तकें पढ़ते हैं, कार में यात्रा करते हुए ऑडियो प्रोग्राम सुनते हैं, अतिरिक्त कोर्स करते हैं और शाम को तथा वीकेंड में टीवी देखने के बजाय आप योग्यताओं को निखारते हैं, तो जल्द ही निरंतर सीखने की आदत पड़ जाएगी। कुछ दिन बाद हर दिन, हर सप्ताह सीखने और विकास करने और अपनी योग्यताओं को निखारने का काम स्वचालित और आसान हो जाएगा। और इसमें बताया गया है कि औसतन जो वयस्क हर दिन 5 घंटे टीवी देखता है। कुछ लोग तो 7-8 घंटे टीवी देखते हैं और वे सुबह उठते हैं तो टीवी चला लेते हैं और ऑफिस जाने तक टीवी देखते रहते हैं। ऑफिस से लौटने के बाद दोबारा फिर टीवी चलाते हैं, रात के 10, 11, 12 बजे तक टीवी देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उनके पास में अच्छी नींद के लिए भी पर्याप्त समय नहीं रहता है। फिर सुबह उठ करके टीवी के सामने बैठकर कॉफ़ी पीते हैं, तब तक कि टीवी देखते रहते हैं और फिर ऑफिस, जब तक कि ऑफिस का समय नहीं हो जाता है। तो आप अपनी ही आदत को कैसे सुधार करके आप अपने एक जो आप लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं वो बिल्कुल आप पा सकते हैं, हर दिन 2 घंटे निवेश करके। और बताया गया है कि आप अमीर या गरीब बन सकते हैं, निर्णय है आपका। आप अमीर बनेंगे या फिर गरीब बनेंगे, इसमें आपका अपना निर्णय होगा। इसमें बताया गया है कि आपका टीवी सेट आपको अमीर या गरीब बना सकता है। यदि आप समय
टीवी देखते समय यदि आप हर समय टीवी देखते रहेंगे तो यह आपको गरीब बना देगा। मनोवैज्ञानिक ने यह साबित कर दिया है कि आप जितने ज़्यादा समय टीवी देखते हैं उतनी ऊर्जा और आत्मसम्मान का स्तर उतना ही कम होता है। यदि आप घंटों टीवी देखते रहते हैं तो अवचेतन स्तर पर आप खुद को ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे और आप ज़्यादा सम्मान नहीं करते हैं। आप अपना सम्मान ज़्यादा नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक टीवी देखने वाले लोग मोटे हो जाते हैं। ज़्यादा देर तक बैठे रहने की वजह से आपका शरीर थुलथुल हो जाता है। मतलब बताया गया है कि आप ज़्यादा समय पर आप टीवी देखेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा, और हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा तो आपका वेल्थ भी उससे जाएगी। इसमें बताया गया है कि आपका टीवी भी अमीर बना सकता है, लेकिन तभी जब आप इसे बंद कर दें। टीवी बंद करने से समय बच जाएगा और उसका निवेश करके आप बेहतर, निपुण और ज़्यादा योग्य बन सकते हैं। जब आप परिवार के साथ टीवी समय बंद कर देते हैं, समय बिताते समय टीवी बंद कर देते हैं तो आप ज़्यादा बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, हंसते हैं। लंबी अवधि के लिए टीवी बंद करने से आपकी टीवी देखने की आदत छूट सकती है और आपको इसकी याद भी नहीं आएगी। आपका टीवी उत्कृष्ट सेवक लेकिन निरंकुश मालिक है। चुनाव आपका है, उत्कृष्ट सेवक या निरंकुश मालिक। टीवी आपका हो सकता है लेकिन चुनाव आपका है कि क्या करना चाहते हैं उसके साथ में। बताया गया है कि अपनी आमदनी 1000% बढ़ाएं। बताया गया है कि यहाँ पर 7 कदम फार्मूला सरल फार्मूला दिया जा रहा है जिससे अमल करके आप अगले 10 वर्षों में की उत्पादकता, प्रदर्शन, परिणाम और आमदनी 1000% तक बढ़ा सकते हैं। जिसने भी आजमाया है इसे उसने हमेशा फ़ायदा हुआ है। यह सरल है। सबसे पहले यह है कि इसमें बताया गया है कि इस सवाल का जवाब दें, क्या आप ऑफिस में काम करते समय एक दिन में आपकी अपनी समूची उत्पादकता, प्रदर्शन, परिणाम को 1% का 10वां भाग यानी 1/1000% बढ़ा सकते हैं? निश्चित रूप से आप हाँ कहेंगे। यदि आप समय का अच्छा प्रबंधन करके ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करें तो आप बड़ी आसानी से अपने परिणाम को हर दिन 1/1000% बढ़ा सकते हैं। पहले दिन से ही करने के बाद में क्या आप अगले दिन भी अपना परिणाम 1% तक 10वां हिस्सा बढ़ा सकते हैं? जाहिर है हाँ ही होगा। सोमवार और मंगलवार के प्रदर्शन से 1/1000% भाग वृद्धि करने के बाद में क्या आप बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी कर सकते हैं? एक बार फिर जवाब हाँ है। तो इसमें बताया गया है कि हर सप्ताह आधा प्रतिशत कैसे आप अपने लक्ष्य को बेहतर बना सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को और भी थोड़ा सा बता रहा हूँ कि हर एक दिन 1% का 10वां भाग यानी 5 दिनों में % वृद्धि। क्या सामान्य, बुद्धिमान और मेहनती व्यक्ति एक सप्ताह में अपने परिणाम को % बढ़ा सकता है? निश्चित रूप से जवाब हाँ है। अगले सप्ताह के बाद में दूसरे सप्ताह भी आप अपने इस व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं। जाहिर है आप ऐसा कर सकते हैं। क्या आप पूरे महीने ऐसा कर सकते हैं? यदि आप ऐसा कर सकते हैं या कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप 4 सप्ताह
तक आधा आधा प्रतिशत बेहतर करते हैं, यानी कि 1 महीने में आपकी उत्पादकता 2% तक बढ़ जाती है। साल के 4 सप्ताह के 13 महीने होते हैं। 13 महीने मतलब आपका 52 सप्ताह। 1 महीने में 2% बेहतर बनने के बाद क्या आप दूसरे महीने में ही आप काम कर सकते हैं? तीसरे महीने, चौथे महीने और इससे आगे तो आप देखेंगे कि हर वर्ष 26% बेहतर गए हैं आप। जाहिर है कि आप ऐसा करते हैं तो खुद को आप थोड़ी मेहनत करके, नई योग्यताएं सीख करके, अपने प्रमुख कार्यों में माहिर बनकर, प्राथमिकताएं तय करके और अधिक मूल्यवान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके आप एक वर्ष में 26% ज़्यादा उत्पादक बन सकते हैं। अगले वर्ष यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या आप अपनी दूसरे और फिर तीसरे वर्ष भी यही कर सकते हैं? क्या आप 10 वर्षों तक लगातार ऐसा कर सकते हैं? जाहिर है जवाब हाँ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद पर काम करने लगते हैं तो समय गुजरने के साथ साथ बेहतर प्रदर्शन करना सब आपके लिए ज़्यादा आसान होता जाता है। संग्रह या क्रमिक सुधार के अनुसार 12 महीने बाद आप 26% बेहतर हो जाएंगे। यदि आप हर वर्ष 26% सुधार करते हैं तो 10 वर्ष बाद चक्रवृद्धि के मान से आपकी उत्पादकता 1004% बढ़ जाएगी। आपकी आमदनी भी इसी दर से बढ़ेगी। यह फार्मूला काम करता है, बशर्ते आप इस पे काम करें। दोस्तों, वाकई में आप पर डे का अगर आधा प्रतिशत आप अपने कार्य में वृद्धि करने के लिए आप काम करते हैं, वो भी सप्ताह में बताया गया, सप्ताह में आप पर डे का आप काम करते हैं तो सप्ताह में लगभग 1% तक काम कर सकते हैं। 2% धीरे धीरे आप करके 4% तक 1 महीने में कर सकते हैं। और 13 महीने होते हैं जिसमें आपको 52 महीने में 2% बेहतर काम करने के बजाय आप दूसरे महीने भी काम कर सकते हैं, तीसरे महीने भी काम करते हैं तो बेहतर रिजल्ट आता है। और बेहतर रिजल्ट का आपको भी पता है कि आपकी उसी हिसाब से आमदनी भी बढ़ती है, और आमदनी बढ़ती है तो आपका जो है लाइफ स्टाइल भी बढ़ जाती है। तो इसमें आपको नेक्स्ट जो पॉडकास्ट में लेकर के आएंगे उसमें शिखर तक पहुंचने के लिए 7 कदम बनाए गए, जिसमें 1000% के फार्मूले को 7 कदम के तरीके से लिखाया गया, दिया गया, और एक कदम कदम के तरीके से कैसे उसमें बताया गया। मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर बताऊंगा, जो कि आपकी जो स्थिति है उसको और भी बेहतर बनने के लिए इसमें बात की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में साथ में। तब तक के लिए अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप लोगों में शेयर कर सकते हैं, और लोगों में इसकी प्लेलिस्ट के साथ में शेयर करें ताकि एक एक पूरा पॉडकास्ट सुनते हैं तो बेहतर अच्छे से उनको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।